जय श्री राम। प्रिय भक्तजनों, आज का विषय है भगवान किसको किन्नर का जन्म देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसने मेरे मन में कर्म, न्याय और भगवान की व्यवस्था को लेकर अनेक प्रश्न खड़े कर दिए हैं। कुछ समय पहले भगवान की कृपा से हमारे घर एक सुंदर पुत्री का जन्म हुआ। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। रिश्तेदार और मित्र बधाई देने आ रहे थे। घर में उत्सव जैसा वातावरण था। जन्म के लगभग 5-6 दिन बाद कुछ किन्नर हमारे घर आए। उन्होंने मेरी पुत्री को आशीर्वाद दिया, गीत गाए, नृत्य किया और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। उनकी बातें सुनकर घर का वातावरण और भी आनंदमय हो गया। जब वे जाने लगे तो मैंने उन्हें यथाशक्ति धन और उपहार देकर विदा किया। लेकिन उनके जाने के बाद मेरे मन में एक प्रश्न उठने लगा। मैं सोचने लगा कि इन लोगों का अपना परिवार नहीं होता, अपने बच्चे नहीं होते, फिर भी ये दूसरों के घरों की खुशियों में शामिल होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। आखिर भगवान किसी को स्त्री बनाते हैं, किसी को पुरुष बनाते हैं और किसी को किन्नर जन्म क्यों देते हैं? यह प्रश्न मेरे मन में बार बार घूमता रहा। अंततः मैंने अपने गुरुजी से यह जिज्ञासा प्रकट की। मैंने पूछा, गुरुदेव, भगवान किसको किन्नर का जन्म देते हैं और क्यों देते हैं? गुरुजी कुछ देर शांत रहे, फिर उन्होंने कहा, बेटा, इस विषय में अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। मैंने तुम्हें कर्म के सिद्धांत के आधार पर एक शिक्षा देता हूँ। उन्होंने आगे कहा, भगवान का न्याय मनुष्य के न्याय से अलग होता है। मनुष्य की आदत में गवाह और वकील होते हैं, लेकिन ईश्वर के यहाँ केवल कर्मों का लेखा जोखा होता है। गुरुजी बोले, कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अपने प्रभाव, धन या शक्ति के कारण संसार की अदालत से बच जाता है। उसे अपने अपराध की सज़ा नहीं मिलती, लेकिन भगवान के न्याय से कोई नहीं बच सकता। फिर उन्होंने कहा, कुछ आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग अपने जीवन में स्त्रियों का अपमान करते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, अत्याचार करते हैं या गंभीर पाप करते हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल किसी न किसी रूप में अवश्य भोगना पड़ता है। गुरुजी ने समझाया, कर्म का नियम बहुत गहरा है, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। ऐसे लोग ही किन्नर का जन्म पाते हैं। लेकिन हमें इन लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी प्राणी भगवान की संतान हैं। उस दिन से मैंने समझा कि हमें दूसरों के जीवन का निर्णय करने के बजाय अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम ईमानदारी, दया और सदाचार का जीवन जिएंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा अवश्य मिलता है। आइए हम सभी संकल्प लें कि किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी को कष्ट नहीं देंगे और सदैव धर्म, सत्य तथा मानवता के मार्ग पर चलेंगे। यही सच्चा धर्म, यही सबसे बड़ी शिक्षा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।